किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। एक पिता अपनी संतान के लिए वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ पर वो एक कदम भी रखना पसंद नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति अपने जन्मदिन की पार्टी रखता है। पार्टी के लिए वो अपने सभी नए पुराने दोस्तों को बुलाता है। उसके दोस्त भी तकरीबन सभी खूब पैसे वाले थे, सभी को इनविटेशन भेजा जाता है। लेकिन एक दोस्त उसका बहुत गरीब था, उसको भी इनविटेशन भेजा जाता है। पार्टी के दिन पार्टी शुरू होती है, सभी लोग आते हैं, उसके नए पुराने दोस्त सभी आते हैं और उसका वो गरीब दोस्त वो भी आता है अपने हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट लेकर। सभी लोग आते हैं, पार्टी शुरू हो जाती है, सभी लोग नाचते हैं, कूदते हैं, पार्टी का खूब इंजॉय करते हैं। इतने में ही वो व्यक्ति जिसके जन्मदिन की पार्टी थी वो देखता है कि उसने अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहन रखी थी जो कि काफ़ी महंगी थी, वो उसकी उंगली में नहीं थी। वो परेशान हो जाता है, वो ढूंढता है, नहीं मिलती। तभी वो अपने सभी दोस्तों से कहता है कि दोस्तों एक टेंशन हो गई। उसके दोस्त पूछते हैं क्या हो गया। वो बताता है कि मैंने एक अंगूठी पहन रखी थी जो कि हीरे की थी, वो काफ़ी कीमती थी, वो मेरी उंगली में नहीं है, या तो वो कहीं गिर गई, पता नहीं क्या हुआ। सभी दोस्त उस अंगूठी को ढूंढने में लग जाते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, जब अंगूठी नहीं मिलती तो उन सभी दोस्तों में से एक दोस्त कहता है कि आपने हमें बुलाया और आप ज़िंदगी भर हमें कोसते रहोगे और कहोगे कि मैंने इन सब लोगों को जन्मदिन की पार्टी में बुलाया और इनमें से कोई व्यक्ति मेरी अंगूठी चुरा कर ले गया, तो क्यों ना सभी की तलाशी ली जाए। लेकिन जिसका जन्मदिन था वो कहता है नहीं नहीं, तलाशी की कोई ज़रूरत नहीं है, अरे एक अंगूठी थी, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन वो सभी दोस्त कहते हैं नहीं नहीं, तलाशी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आज तलाशी नहीं होती है तो तुम हमेशा ज़िंदगी भर अपने दिल में ये बात ज़रूर रखोगे कि आपने सभी दोस्तों को बुलाया, उनमें से कोई आपकी अंगूठी चुरा कर ले गया। तो सभी वहाँ पर उपस्थित लोग तलाशी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो एक व्यक्ति जो गरीब दोस्त था वो तलाशी देने से साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं तलाशी नहीं दूंगा, दोस्ती तो विश्वास पर होती है, तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगा। सभी वहाँ उपस्थित सारे दोस्त उस व्यक्ति को शक की निगाह से देखने लगते हैं और धीरे धीरे बातें करने लगते हैं कि अरे ये तो चोर है, इसने कभी पैसा नहीं देखा, आज जरा सा पैसा देखा, अच्छी जगह आया, अंगूठी देखी, उसे देखकर इसकी नीयत बदल गई, इसने अंगूठी चुरा ली। खैर धीरे धीरे पार्टी समाप्त हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वह व्यक्ति जिसके जन्मदिन की पार्टी थी, जब वो अपने रूम में जाता है और रूम में जाकर वो अपना ब्लेजर उतारता है तो ब्लेजर में देखता है कि अंदर की जेब में वो अंगूठी थी। हो सकता है उसने वो जेब में हाथ डाला हो और वो अंगूठी ढीली थी, वो वहीं रह गई हो। उसे बड़ा दुख होता है ये देखकर अंगूठी को, कि वो सोचता है कि आज मेरी वजह से मेरे दोस्त की कितनी बेइज्जती हुई, सभी लोगों ने उसकी बेइज्जती करी। वो सोचता है कि कल सुबह उठते ही सबसे पहले मैं उसके घर जाऊंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा, और वो सो जाता है। सुबह के समय जब वो उठता है, उठते ही वो सारे काम छोड़कर सबसे पहले उस दोस्त के घर जाता है और कहता है, और उस दोस्त के घर जाता है और उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है और कहता है हे दोस्त, तेरी बेइज्जती आज मेरी वजह से हुई, मेरी गलती की वजह से आज सभी के सामने तेरी बेइज्जती हो गई। वो बताता है किस तरह से वो अंगूठी उसके ब्लेजर के अंदर की जेब में थी। तब वो दोस्त कहता है, गरीब दोस्त कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें अंगूठी मिल गई ना तो छोड़ो, तुम खुश रहो। लेकिन वो अमीर दोस्त पूछता है जब तुमने अंगूठी चुराई नहीं थी तो तुमने तलाशी लेने से मना क्यों कर दिया। तब वो दोस्त बताता है गरीब कि आओ तुम मेरे साथ आओ, मेरे कमरे में चलो। वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और वो दिखाता है कि उसके बेड पर एक बच्चा सो रहा होता है जो काफ़ी समय से बीमार था। वो बताता है कि जब मैं कल तुम्हारे घर पार्टी में आ रहा था तब मेरे बेटे ने मुझसे ये कहा था कि पापा आप इतनी बड़ी पार्टी में जा रहे हो, आप मेरे लिए मिठाई लेकर आना, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं अपने बच्चे को रोज़ मिठाई खिला सकूं। मैं काफ़ी दिन समय से परेशान चल रहा हूं, मेरी माली स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं आपके यहाँ से मिठाई ले आऊँगा। जब मैंने वहाँ पर खाना खाया, खाने के बाद जब मैं मिठाई के सामने से निकला तो एक मिठाई का पीस उठाकर मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया। इसीलिए मैं तलाशी नहीं दे रहा था, तो मुझे पता था कि मैंने अंगूठी नहीं चुराई, क्योंकि अगर मैं तलाशी देता तो मेरी पॉकेट में वो एक मिठाई का पीस मिलता और मेरे ऊपर मिठाई चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता। फिर मुझे सारी बात बतानी पड़ती कि मैंने किस लिए मिठाई चुराई, अपने बेटे के लिए चुराई। मैं इन सब चक्करों में अपने बेटे को नहीं डालना चाहता था। मैं सबको क्यों बताऊं कि मेरा बेटा बीमार है, मैं क्यों बताऊं कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूं,
क्यों बताऊं मैं सबको। तब वो दोस्त उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगाता है और कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तुम बिल्कुल परेशान मत हो। चलो अपने बेटे को अभी लो गोदी में उठाओ, हम एक अच्छे हॉस्पिटल में, एक महंगे हॉस्पिटल में इसका इलाज कराते हैं और ये भगवान की दुआ से जल्दी ठीक भी हो जाएगा। वो दोनों चले जाते हैं उसका इलाज कराने के लिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। उसकी परिस्थिति को हमेशा समझना चाहिए, वो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। और एक सीख और मिलती है दोस्तों कि हमें अपने आसपास अपने दोस्तों की खैर खबर लेते रहनी चाहिए, दोस्तों की ही नहीं रिश्तेदारों की भी खैर खबर लेते रहनी चाहिए। क्या पता कोई किस परिस्थिति से गुजर रहा है, जरूरी नहीं कि आप उसकी पैसे से ही मदद करें, आपके होने से भी कई बार उसकी परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और बहुत अच्छी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।